हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीखने वाले हैं सॉलिडवर्क्स के स्केचिंग के बारे में। यस, सो सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप होता है स्केच करना, यानी कि हमें 2D ड्राइंग बनाना। हमें 2D ड्राइंग बनाना आ गया, फिर उसके बाद 2D को हम 3D कन्वर्ट करेंगे। सो सॉलिडवर्क्स में 2D ड्राइंग या 2D स्केचिंग कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, राइट हैंड साइड पे मैंने स्केच मॉड्यूल्स के कुछ कमांड लिखे हैं। ये जो कमांड्स नेम है ये सब बिलोंग्स करते हैं स्केच मॉड्यूल्स में। अब स्केच मॉड्यूल में भी कई कैटेगरी है, जैसे कि आपको पता होगा। जैसे यहाँ से मैं हटता हूँ, हमें क्या करना है, ड्राइंग करनी है, तो हमें क्या करना, कहाँ जाना होगा, फाइल, न्यू एंड पार्ट ड्राइंग पे। क्यों? क्योंकि हमें सॉलिड मॉडलिंग पे काम करना है। अब हमें यहाँ पे स्केचिंग करनी है। जैसा कि आप स्केच के जो कमांड मैनेजर है इसको देख पा रहे हो, ये जो कमांड मैनेजर है इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ये लाइन देख रहे हो, ये एक लाइन, ये एक लाइन, फिर आगे देखो तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, यहाँ पे एक लाइन दिखेगी। ये जो लाइन्स है ना, ये कमांड मैनेजर को कई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि हर एक जो टैब है, हर एक जो सेक्शन है उसका अलग अलग यूज है। जैसे ये सेक्शन है, इसके अंदर डायमेंशन लेना और स्केच करने का काम होगा, ठीक है। यानी कि प्लेन को सेलेक्ट करना, किस प्लेन में स्केच करना है, कैसे करना है, वो सब काम इस सेक्शन में होगा। जो अगला ये टैब आ रहा है, जो अगला सेक्शन आ रहा है, इसके अंदर ड्रॉ किया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे। जैसे लाइन बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, सर्कल बना दिया या फिर स्लॉट बना दिया, सब कुछ क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो लाइन आपने 2 लाइन ड्रॉ करी, एक 100 की, एक 150 की, ठीक है। आपको एक 100 चाहिए था और दूसरा भी 100 चाहिए था, यानी कि एक बार ड्रॉ कर दिया, अब उसको मॉडिफाई करने की नीड है। यानी कि जो बन गया उसको मॉडिफाई करना है, उसको आप करोगे यहाँ से। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, ट्रिम या कन्वर्ट एंटिटीज या फिर ऑफसेट करना, ये सब किस में आएगा, मॉडिफाई में आएगा। फिर उसके बाद आता है रिलेशंस लगाना, यानी कि स्केच को पैरामेट्रिक बनाना, नॉन पैरामेट्रिक बनाना, वो सब इसमें आता है। फिर आता है आपका रिपेयर्ड स्केच, यानी स्केच जो में कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ और प्रॉब्लम आया, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके का जो सेक्शन है ना, सॉरी ये रिपेयर स्केच नहीं है, रैपिड स्केच है, यानी कि किस तरीके से 3D ऑब्जेक्ट में रैपिडली स्केच आप ड्रॉ कर पाओगे। एवरी सेक्शंस का अपना अपना यूज है। उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे इस क्लासेस को ले चलेंगे। जो सबसे पहला हमारा ये जो क्लास हो गया, ये पहला जो ट्यूटोरियल आया है, ये इस सेक्शन के अंदर आया है, जिसके अंदर हम ड्रॉ करना सीखेंगे, किस तरीके से स्केच ड्रॉ करना है। चलो शुरू करते हैं। जो हमारा ये स्क्रीन दिख रही है, आप देखोगे जो हमारा वर्किंग एरिया है उसके अंदर आपको एक कोऑर्डिनेट दिख रहा है, 3 एक्सिस दिख रहा है, यानी एक्स वाई एंड जेड, यानी कि 3D है, ये पूरा 3D दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्केचिंग की। जब भी हम स्केचिंग की बात करेंगे या ड्राइंग की बात करेंगे, मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि हमें 2 डायमेंशंस पे काम करना है। क्यों? क्योंकि 2D, अब 3D पे काम नहीं करना, पहले हमें 2D पे काम करना है। यानी जो आपका कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट दिख रहा था, ये 3 नहीं 2 कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए, यानी कि एक प्लेन होना चाहिए, ठीक है, जिस प्लेन पे आप ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले हमें प्लेन चूज करना पड़ेगा, किस प्लेन पे आपको काम करना है, और ये सबसे पहला स्टेज है आपको सॉलिडवर्क्स में एंट्री करने का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से समझना किस तरीके से प्लेन चूज करते हैं स्केच करने के लिए। सॉलिडवर्क्स में प्लेन चूज करने के मेनली 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि आप कमांड मैनेजर में स्केच पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे स्केच पे क्लिक करोगे, इसके सामने कुछ प्लेन नजर आएगा, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। ये 3 बाय डिफॉल्ट प्लेन है। क्यों 3 बाय डिफॉल्ट प्लेन है? क्योंकि आप कभी भी कोई डायग्राम उठाओगे तो उसके मेनली 3 व्यू दिखाए जाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट व्यू या फिर राइट साइड व्यू, कोई सा व्यू उसको कह सकते हो आप, ठीक है। यानी मेनली 3 व्यूज ही दिखाए जाते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। उसी का रेफरेंस लेके हर एक डिजाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 3 व्यू एनफ है, मतलब पर्याप्त है किसी भी ड्राइंग को समझाने के लिए या किसी भी ड्राइंग की डिटेल देने के लिए 3 प्लेन या 3 व्यूज एनफ है। ऐसा नहीं कहा गया कि 3 व्यूज ही, 3 प्लेन ही ले सकते हो, उसके बाद आप प्लेन नहीं ले सकते। इसके बाद अगर आपको प्लेन की रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हो, और उसका तरीका बताया गया है आगे किस तरीके से प्लेन आपको लेना है। बट
स्टार्टिंग में आपको ड्राइंग दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए 3 प्लेन एनफ होते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 प्लेन दे दिया गया है। तो जिस भी व्यूज को आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, जैसे मान लो आपको ड्राइंग दिख रही है, उस ड्राइंग का फ्रंट व्यू आपको बनाना है, तो फ्रंट प्लेन पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप फ्रंट प्लेन पे क्लिक करोगे, आपका जो ओरिएंटेशन है ना वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे थे जो 3 कोऑर्डिनेट दिख रहा था वो चेंज हो गया, किस में आ गया, एक्स और वाई में चेंज हो गया। यानी कि अब एक प्लेन की बात होने लगी, प्लेन की बात होने लगी। यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि भाई किस व्यू में आप दिख रहे हो, फ्रंट व्यू में दिख रहे हो। यानी कि स्केच के अंदर एंट्री हो गई है। उसका 2 सिंबल है, 2 तरीके जानने के लिए। एक क्या है कि आपको स्क्रीन में एक ओरिजिन मिल जाएगा, ठीक है, ये है ओरिजिन जहां से आप ड्राइंग बनाओगे। और आपको आपको राइट हैंड के अप साइड कॉर्नर में आपको 2 सिंबल्स दिख जाएंगे, वो है स्केच से बाहर आने का। क्लियर है? यानी कि आपकी स्केच में एंट्री हो गई है या नहीं हो गई है, इसको तभी समझ पाते हैं जब आपका 2 चीजें हाईलाइटेड हो। एक तो आपको कोऑर्डिनेट दिखे और दूसरा आपका ये सिंबल आ जाए, ठीक है। अब जैसे हमने इसके से बाहर आ गए, जैसे आप इसके से बाहर आओगे देखोगे ये दोनों सिंबल गायब हो गए, ठीक है। अब ये दोनों गायब हो गए, यानी कि आपको 3 कोऑर्डिनेट पे काम हो रहा। तो पहला हमें समझ में आ गया कि कमांड मैनेजर में स्केच पे क्लिक करके किसी प्लेन को चूज करके अपना स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपका जो ट्री है, जो आपका जो फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री है, जिस ट्री की हम बात कर रहे थे, उस ट्री में आपके 3 व्यूज दिख रहे हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट व्यू, ठीक है। इसमें से किसी एक व्यू पे क्लिक करो। जैसे किसी एक व्यू पे क्लिक करोगे, एक छोटा सा रेक्टेंगल बन के आ जाएगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल जो ये बॉक्स है ना, इसे कहते हैं कॉल आउट, ठीक है। जैसे किसी प्लेन पे आप क्लिक करोगे, एक कॉल आउट आ जाएगा, और इस कॉल आउट में जो सबसे पहला ऑप्शन है ना, वो है स्केच का। यानी कि जैसे मान लो आपको टॉप प्लेन पे स्केच करना है, तो टॉप पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे स्केच का ऑप्शन आ जाएगा, स्केच पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपकी देखो ये जो कोऑर्डिनेट था वो चेंज हो गया, किसमें, इस तरीके का ओरिजिन, और आपको यहाँ पे मिल गया स्केच से बाहर आने का तरीका। यानी 2 तरीके हमें समझ में आ गए। पहला तरीका क्या था, कमांड मैनेजर के इस कमांड से आप यहाँ पे स्केच क्लिक करके प्लेन चूज कर सकते हो। दूसरा है कि फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री से प्लेन चूज करके स्केच कर सकते हो। तीसरा तरीका होता है, तीसरा तरीका अभी रुको, आगे हम समझेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारा तरीका आएगा जहां पे हम 3D मॉडल बनाएंगे, उस पर वो चीजें समझ में आएंगी। सो अभी तक के लिए 2 समझते हैं, तीसरा तरीका मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लियर? सो अब हम आ गए हैं स्केच के अंदर। स्केच के अंदर आपकी एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री हो चुकी है, अब यहाँ पे हम ड्राइंग बना सकते हैं, यानी कि अपने कमांड्स को यूज कर सकते हैं। ड्राइंग बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आपने ऑटोकैड कर रखा है तो बहुत ही अच्छे से आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा गाइज, अगर आप सॉलिडवर्क्स सीख रहे हो, पहली बार सीख रहे हो सॉलिडवर्क्स को, सो उससे पहले आप एक 2D सॉफ्टवेयर सीख लो, एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर सीख लो। कुछ भी टेंशन नहीं है, आप मेरे चैनल पे जाओगे, आपको ऑटोकैड की सीरीज पूरी पड़ी है, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखा रखा है किस तरीके से ऑटोकैड आपको करना है, किस तरीके से ऑटोकैड आपको यूज करना है। ऑटोकैड आना बहुत जरूरी है आपको सॉलिडवर्क्स फ्रिक्वेंटली या बहुत अच्छे से समझने के लिए। बट एक और बात, अगर आपने ऑटोकैड नहीं किया या नहीं माने सीखने का, डायरेक्ट सॉलिडवर्क्स सीखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको भी आप सीख सकते हो। बट माय रिकमेंडेशन इज ओनली दैट कि आप ऑटोकैड भी सीख लो। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लाइन बनाना। यहाँ पे सिंपल है, जब यहाँ पे लाइन पे आओगे ना, सो लाइन का कमांड सिंपल क्लिक करो, पहला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इस तरीके से अपनी लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ उस तरीके का सीन नहीं है कि जैसे आप ऑटोकैड में करते थे, लाइन लिया, पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया, नेक्स्ट पॉइंट पे आए, वैल्यू एंटर करी और एंटर कर दिया, ठीक है। उस तरीके का यहाँ पे सीन नहीं है। आपको डायग्राम पहले बना लेना है, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना सेक्शन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, आपके पास सेक्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके भी आप वहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ से भी पैरामीटर असाइन किया जा सकता है। अदरवाइज द बेस्ट वे है कि आप स्मार्ट डायमेंशन उठाओ, उसकी डायमेंशनिंग कर दो, ठीक है। आगे मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से स्मार्ट डायमेंशन का यूज किया जाता है, ठीक है। सो आपको ये करना है, ये तरीका आप थोड़ा सा इसमें यूज थ्रू होना पड़ेगा। जैसे लास्ट में आप क्या करते थे कि आप ऑब्जेक्ट लेते थे, सेलेक्ट करते थे, और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद से उसकी वैल्यू एंटर कर लेते थे, ठीक है। ये एक तरीका होता था, उस तरीके को भूल जाओ। अभी क्या करना है, आपको रेक्टेंगल बनाना है या लाइन बनानी है, तो लाइन को सिंपली ड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद स्केप प्रेस एंटर करना है। जैसे स्केप करोगे आप कमांड से बाहर आ जाओगे,
ध्यान दो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइन कमांड देखो, अभी कर्सर पे ध्यान देना, कर्सर हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, एक एरो जैसा है, जैसे लाइन पे क्लिक किया कर्सर आपका चेंज हुआ, एक लाइन का सिंबल बन के आ रहा है, मतलब क्या है, लाइन के कमांड के अंदर आप एंट्री ले चुके हो। एक और तरीका समझने का, आपका जो फीचर मैनेजर डिजाइन एंट्री था वो स्विच होकर किस में आ गया, प्रॉपर्टी मैनेजर में आ गया। प्रॉपर्टी मैनेजर में आने का मतलब है कि लाइन कमांड क्या क्या कर सकती है, किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, उसका ये सीन यहाँ पे दिख जाएगा। एरो चेंज हो गया, आपको पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है, नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अब आपको कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने का मतलब क्या है कि जो ये एरो था वो फिर से एक एरो फॉर्म में आना चाहिए, एक तीर के फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, एस्केप प्रेस कर दो। जैसे एस्केप प्रेस करोगे ये आ गया। अब आपको स्मार्ट डायमेंशन यूज करनी है, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे आपका एरो फिर से चेंज हो गया, किसमें आ गया, डायमेंशन फॉर्म में आ गया। तो अब इन चीजों को यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके डायमेंशन दे सकते हो। ठीक है, एक बार वैल्यू हो गया, ओके कर दो। अभी भी एरो फॉर्म में दिख रहा है, एग्जिट कर लो। ठीक है, आपको इस तरीके को थोड़ा सा प्रिसाइज, एक बार इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना, उसके बाद इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना होता। आपको यह दिख रहा है ना, जैसे मैं स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, एरो देखना पड़ रहा है। जैसे आप फ्रिक्वेंटली यूज करते जाओगे इस चीज को कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा वो। ठीक है, सो ये चीजें आप ध्यान देना। अभी तक समझ में आया कि हमने लाइन ड्रॉ करी, किस तरीके से डायमेंशन करी, किस तरीके से प्लेन लिया, ये बहुत ही सिंपल तरीका था। ठीक है, चलो अब लाइन को मैं करता हूं डिलीट। अब थोड़ा सा लाइन के एडवांस वर्जन में चलते हैं। जैसे लाइन पे कमांड पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ बहुत सारे उसके ऑप्शंस दे रहे हैं। ओरिएंटेशन यानी कि किस तरीके का लाइन आप बनाना चाहते हो। एज स्केच यानी जिस तरीके से आप ड्रॉ करो, जिस तरीके से आपका कर्सर चले उस तरीके की लाइन बनेगी। ठीक है, या फिर कहना चाहते हो कि नहीं भाई मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दोगे, ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल बनेगी, चाहे आपका एरो किधर भी हो। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप वर्टिकल पे क्लिक कर देते हो तो लाइन आपकी वर्टिकल बनेगी, चाहे आपका एरो किधर भी हो। ओके, सेम तरीके से अगर आपने कोई एंगल पुट कर दिया, जैसे यहां पे 45 डिग्री दे दी, ठीक है, उसके बाद लाइन आपकी सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे ही बनेगी। क्लियर है, तो इस तरीके से कंस्टेंट भी अलाई कर सकते थे कि किस तरीके से आपको लाइन चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, लाइन के अंदर ही एक और टर्म हमें समझना पड़ता है। जैसे इसको ड्रॉप डाउन करोगे ना, दो और पॉइंट आ रहे हैं, सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट। ठीक है, सो जिस तरीके से आपने ऑटोकैड में बहुत सारा लाइन टाइप पढ़ा था, जैसे कॉन्टिन्यूअस था, सेंटर लाइन था, डैश लाइन था, जिगजैग लाइन था, हिडन लाइन था, बहुत सारे लाइन थे ना। यहाँ पे मेनली आपको टू टाइप्स की लाइन दिखेगी, एक दिखेगी सेंटर लाइन और दूसरा दिखेगा कंटिन्यूअस लाइन। सेंटर लाइन को ही आप कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हो और कॉन्टिन्यूअस को तो आप कॉन्टिन्यूअस बोलते ही बोलते हो। ठीक है, समझना, सेंटर लाइन एंड कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों एक हैं। ठीक है, और उन दोनों का ही यूज बहुत ज्यादा होता है। जो सेंटर लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन है, इनका यूज हम रेफरेंस बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है, इसका यूज हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, सो किस तरीके से इसका रेफरेंस होता है ये समझ दो। ड्रॉप डाउन किया, सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया। जैसे सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया ना, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो फॉर कंस्ट्रक्शन था वो चेक हो गया। ठीक है, लास्ट टाइम देखना, जैसे आप लाइन कमांड लोगे तो ये अनचेक है, लेकिन जैसे ड्रॉप डाउन करके मैं सेंटर लाइन कमांड ले रहा हूं, ये चेक्ड हो जा रहा है। चेक्ड होने का मतलब क्या है, जो सेंटर लाइन है वही किस में आ रही है, कंस्ट्रक्शन में आ रही है, और इसकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, मतलब डैश डॉट वाली लाइन आपकी बनेगी। ठीक है, सेंटर लाइन और कॉन्टिन्यूअस लाइन सिंपल कॉन्टिन्यूअस जैसे इस तरीके से फॉर्म करेगी। इसका यूज रेफरेंस के लिए करते हैं, इसका यूज ड्रॉ करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप मिड पॉइंट क्लिक करोगे तो इसका सिंपल एक मतलब है कि भाई साहब जितना आप पॉइंट के बाद राइट में जाओगे उतना ही वो इक्वली वो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो, या फिर लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। क्लियर है, सो ये था आपका लाइन कमांड। लाइन कमांड में एक और फॉर्म आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑटोकैड में, लाइन के बाद आपने पॉलीलाइन पढ़ा था। पॉलीलाइन में क्या था कि वो कॉम्बिनेशन होता था लाइन और आर्क का। इस तरीके से यहाँ पे भी है, लाइन कमांड पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट किया, आगे बढ़े, जैसे आप आगे बढ़ोगे लाइन बनाएगा, आगे बढ़े आप आगे बढ़ोगे लाइन बनाएगा, बट आपको यहीं से आर्क चाहिए तो पीछे वाले पॉइंट पे बैक आ जाना। बैक आने के बाद आगे आओगे तो वो आर्क बनाने से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े, लाइन गए। अब मान लो इन दोनों लाइन को आपको मैच करना है विद आर्क, बट अभी क्या हो रहा है, लाइन से मैच हो रहा है ना, तो आर्क से मैच करने के लिए पॉइंट पे बैक आ जाओ और फिर आगे जाओ। ठीक है, इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। सो लाइन और आर्क का कॉम्बिनेशन भी आप लाइन से यूज कर सकते हो।
सो दैट्स इट फॉर द लाइन कमांड। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। ओके जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल मतलब सिंपल समझ में आ रहा है, राइट एंगल, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बीच के जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक किया, जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे आपके और सॉलिड वर्क्स में आपके सॉलिड वर्क्स में टोटल 5 टाइप के रेक्टेंगल हैं। पहला कॉर्नर रेक्टेंगल यानी 2 कॉर्नर पॉइंट डिसाइड करो। दूसरा सेंटर पॉइंट एंड कॉर्नर रेक्टेंगल यानी एक सेंटर पॉइंट और दूसरा कॉर्नर पॉइंट डिसाइड करो। तीसरा 3 कॉर्नर पॉइंट डिसाइड करने हैं। फिर सेंटर पॉइंट एंड 2 कॉर्नर पॉइंट एंड फिर आता है पैरेललोग्राम। चलो कैसे ड्रॉ होते हैं इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। आपने बात किया कॉर्नर रेक्टेंगल की, तो कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक करो, पहला कॉर्नर पॉइंट एंड अगला कॉर्नर पॉइंट डिसाइड करो, तो सिंपल रेक्टेंगल आपका फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मान लो आपको सेंटर रेक्टेंगल बनाना है, तो सेंटर रेक्टेंगल पे क्लिक किया। अब क्या करना है, पहला पॉइंट सेंटर का दो, फिर अगला कॉर्नर पे डिसाइड करो, ठीक है। अब ये दोनों जो रेक्टेंगल है ना, दोनों क्या हो रहे हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि ये जो एज है या तो हॉरिजॉन्टल है या तो फिर ये वर्टिकल है, ठीक है। अगर मान लो आपको इंक्लाइंड बनाना है, एंगल्ड पे बनाना है, तो इस पे क्लिक करो, यानी कॉर्नर्स आप एंगल्ड से फॉर्म कर सकते हो। सेम तरीके से रेक्टेंगल आपका सेंटर और एंगल पे बन सकता है। सेंटर लिया और एंगल पे ड्रॉ कर दिया, और फिर आता है आपका पैरेललोग्राम, करेक्ट। सो इस तरीके से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते थे। फिर से अगेन वही बात, रेक्टेंगल पे क्लिक करो, आपका एरो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एरो किस में आ जाएगा, रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको रेक्टेंगल कमांड के अंदर नहीं रहना है, बाहर आना है, तो एस्केप बटन दबाओगे तो आप इस रेक्टेंगल से बाहर आ जाओगे, ठीक है। चलो ये था रेक्टेंगल कमांड। फिर आते हैं सर्कल कमांड। ये बहुत ही सिंपल कमांड्स है, मैं धीरे धीरे बस कंप्लीट करता चला जा रहा हूँ। सर्कल कमांड, सर्कल आपको 2 टाइप के मिलेंगे, एक आएगा कि सेंटर और रेडियस डिसाइड कर दो, और एक आएगा कि आप 3 पॉइंट डिसाइड कर दो। तो हमने कहा सेंटर और रेडियस की बात करते हैं। सेंटर डिसाइड किया, रेडियस डिफाइन किया, आपका सर्कल तैयार है, ठीक है। 3 पॉइंट डिसाइड करना है, तो इस पर क्लिक कर दो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट डिसाइड कर दो। इस तरीके से भी आपका सर्कल फॉर्म है, ठीक है। अगेन पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर आपको डायमेंशन देना है तो स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करो। जैसे इसका डाया डिसाइड करना है तो डाया डिफाइन कर दिया, ठीक है। मान लो इसके बीच की डिस्टेंस डिसाइड करनी है तो ये डिसाइड कर दिया, ठीक है। आपको सर्कल के ऊपर सर्कल बनाना है तो सर्कल पे क्लिक करो, एरो आपका चेंज हो जाएगा, फिर से कि सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। डायमेंशन डिसाइड करना है, स्मार्ट डायमेंशन आओ, इसके ऊपर भी डिसाइड कर दो और इसके ऊपर भी डिसाइड कर दो, करेक्ट है। यहां तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा जो कमांड है वो है आर्क का, ठीक है। जिस तरीके से सर्कल बनाया आपने, सर्कल क्या होता है, फुल यानी कि 360 डिग्री रोटेट कर रहा होता है। और आपका आता है आर्क। आर्क में क्या होता है कि उस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, उसे कहते हैं हम आर्क। अब आर्क आपका मेनली 3 टाइप का है। एक है आपका सेंटर पॉइंट आर्क, जैसे इसको क्लिक किया आपका कर्सर चेंज हुआ, नॉर्मल एरो से था वो चेंज होके एक नॉर्मल आर्क के फॉर्म में दिखने लगा। पहला पॉइंट पे क्लिक किया, ये सेंटर हो गया, फिर स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ओके। नेक्स्ट आता है आपका 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट पे क्लिक किया, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यानी पहले ही आपने डिस्टेंस डिसाइड कर दी। अब डिसाइड कर दो डायरेक्शन किधर को आर्क आपको बनाना है, जैसे आपको इधर बनाना था। एक बार और 3 पॉइंट आर्क, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेंजेंट आर्क। टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर वो टेंजेंट बना सकते हो, जैसे टेंजेंट आर्क, इसका टेंजेंट एंड आर्क, ओके। सिंपल था, सिंपल तरीके से आर्क भी फॉर्म कर लिया, ग्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है क्या, स्लॉट का, ठीक है। अब जैसे कि आप स्लॉट क्या होता है, स्लॉट एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लाइन और आर्क, या फिर सिर्फ आर्क या फिर सिर्फ लाइन, ऐसे कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करने को हम क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि की होती है या फिर एक स्ट्रिप बनी होती है जिसमें नट एंड बोल्ट लगे होते हैं। जैसे हमारा डिस्टेंस चेंज होता है, अपने स्ट्रिप को हम एडजस्ट करके अपने डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक स्ट्रिप बनाया, उसमें नट एंड बोल्ट का लोकेशन एक जगह पे था। अब जैसे आपने डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ाई, नट एंड बोल्ट का लोकेशन थोड़ा शिफ्ट हुआ। जैसे वो शिफ्ट होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग जगह होल्ड करने की जरूरत नहीं है, उसी को थोड़ा सा आप स्लाइड कर दो या फिर
उसी को थोड़ा सा स्लाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, नट एंड बोल्ट की लोकेशन एडजस्ट हो जाती है, उसे कहते हैं स्लॉट। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक लेंथ होती है या फिर आर्क होता है, ठीक है। कैसे होता है इसको देखो यहाँ पर। हाँ, एक और बात, जैसे मान लो कोई कमांड आपको समझ नहीं आ रही है तो कर्सर को ले जाके उस कमांड पे रख के थोड़ी देर के लिए पॉज दो, ठीक है। पॉज जाओगे तो आपके वो खुद बना के एक एनिमेटेड वीडियो के तरीके से वो आपको दिखा देगा किस तरीके से स्लॉट आपके बनते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है आपको सॉल्टवर्क्स समझना एंड करना। चलो, स्लॉट समझना है, स्लॉट पे आ गए हमने। अब स्लॉट पे कई सारे कमांड्स हैं, हमने कहा स्ट्रेट स्लॉट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जो आपका स्ट्रेट स्लॉट है उसमें क्या होता है, पहला पॉइंट डिसाइड किया जाता है और दूसरा पॉइंट डिसाइड किया जाता है एज लाइक योर लाइन। जिस तरीके से लाइन बनाते हो, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। उसके बाद क्या करना होता है, विड्थ डिसाइन करना होता है, कितना उसका विड्थ होगा। स्ट्रेट एंड विड्थ जैसे आप ज्वाइन करोगे आपका स्लॉट बन जाएगा। आप देख सकते हो कि ये लाइन और आर्क का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अभी आपका स्लॉट बन रहा है, कर्सर आपका अभी भी वो स्लॉट वाले फॉर्म में है, मतलब अभी भी आप स्लॉट ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आपको अब ड्रॉ नहीं करना है तो इसके दबा के कमांड से बाहर आ जाओ, ठीक है। फिर से स्लॉट पे आओ, आपको सेंटर वाला ड्रॉ किया था, आप सेंटर वाला ड्रॉ करते हैं। देखना यहाँ पे पॉइंट भी लिख रहा है 1 2 3 किस तरीके से साइन करना है। यहाँ पॉइंट लिख रहा है कि भाई साहब आपको सेंटर वाला पॉइंट होगा, लेफ्ट वाला पॉइंट होगा, सॉरी राइट वाला पॉइंट होगा और फिर विड्थ होगा। सिंपल है। फिर आता है आपका 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। जैसे 3 पॉइंट आर्क बनाया था ना, कैसे बनाया था, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर डायरेक्शन किधर आपको आर्क रखना है, इस तरीके से आप आर्क बना दोगे। अब क्या करना है, थोड़ा सा विड्थ डिजाइन करना है उस स्लॉट को डिसाइड करने के लिए। सिंपल। सिमिलरली आपका सेंटर पॉइंट आर्क, यानी कि सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, अब विड्थ डिजाइन कर देना है आर्क के लिए। या सो इस तरीके से अपने आर्क को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। दैट्स इट। चलो, स्लॉट हो गया। अब समझते हैं पॉलीगन। पॉलीगन सिंपल है, यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर विद नंबर ऑफ एजेज। जैसे कि मिनिमम नंबर ऑफ एज क्लोज स्ट्रक्चर के लिए 3 होगा। ट्रायंगल का आप देख सकते हो क्लोज बन सकता है, 2 लाइन को आप क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए मिनिमम 2 नहीं होगा, मिनिमम 3 होगा। अब मैक्सिमम जितना नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो वो जितना नंबर ऑफ आपको अलाउ कर दे, ठीक है। जैसे कि ऑटोकैड आपको 1024 अलाउ करता है, सॉलिडवर्क्स आपको मैक्सिमम 40 अलाउ करता है, ठीक है। सो डिपेंड अपॉन द सॉफ्टवेयर जितना नंबर ऑफ साइड्स को चाहिए होता है वो उसको अलाउ करते हैं। ऐसा क्यों होता है नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग, उसको समझना। जैसे मान लो आप सर्कल बना रहे हो ना, ये सर्कल बना दिया, सामने से देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से वो सर्कल दिख रहा है, बट इस सर्कल को जूम करते जाओगे ना, जूम करते जाओगे तो आपको दिखे कि जो ये सर्कल था वो सर्कल का एज नहीं, वो पेरीफेरी नहीं, वो एक हेक्सागन टाइप का है, ठीक है। यानी हेक्सागन तो नहीं कह रहा, गलत वर्ड हो गया, यानी कि वो जो सर्कल के एज है ना वो एक एज फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज आप जब बढ़ाते चले जाते हो तो पॉलीगन की जगह वो सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ जो साइड है उसको एक लिमिटेड रखा गया है। चलो, पॉलीगन पे क्लिक करते हैं। अब पॉलीगन पे क्लिक कर दिया तो 2 ऑप्शंस आते हैं, पहला आता है इंस्क्राइब्ड एंड दूसरा आता है सर्कमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब हुआ कि जो भी आप पॉलीगन बनाओगे, जैसे आपने ऐसा जो भी आपने ट्रायंगल बना दिया या रेक्टेंगल बना दिया या पे हेक्सागन बना दिया, जैसे आपने हेक्सागन बनाया उस हेक्सागन के अंदर वो सर्कल आएगा, ठीक है। कह रहा है क्या, इंस्क्राइब्ड सर्कल, जो हेक्सागन होगा उसके अंदर आ जाएगा। दूसरा क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड और सर्कल, जो नहीं आप जो भी हेक्सागन बनाया है उसका जो पेरीफेरी है उसके ऊपर वो सर्कल आ जाएगा, ठीक है। कैसे, उसको समझते हैं। इंस्क्राइब्ड सर्कल हमने कहा इस सेंटर पॉइंट और ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद से हमने एक सिंपल क्लिक करके ओके कर दिया। अब देखो हमने ऑप्शन रखा था इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, आप देखना जो आपने पॉलीगन बनाया उसके अंदर वो सर्कल आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी डायमेंशन कर दूं तो जो इसका रेडियस है इसकी वैल्यू हमने रख दिया मान लो 400, या राइट। अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल करके ब्लैक करें। चलो इसको आगे बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। फिर से हमने क्या लिया, एक पॉलीगन। अब हमने क्या किया, सर्कमस्क्राइब, ठीक है। सर्कमस्क्राइब वर्ड लेके हमने यहाँ पे एक पॉलीगन तैयार कर दिया, ठीक है। अब हमने इसके भी स्मार्ट डायमेंशन लेके इसका भी जो सर्कल है इसको भी कर दिया भाई साहब 400, करेक्ट है। अब आपने 2 पॉलीगन बनाए, एक ये और एक ये, दोनों का जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा है बट साइज आपको डिफरेंट लग रहा है ना कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। क्यों, अब डायमेंशन सेम है बट फिर भी बड़ा एंड छोटा लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, समझने के लिए इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख देता हूं,
ठीक है। जैसे ऊपर रखा देखो सर्कल तो मर्ज हो गया बट पॉलीगन हमारा बड़ा छोटा रह गया, डायमेंशन सेम बट फिर भी ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि एक है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में बना है और एक है जो सर्कल के इनसाइड बना हुआ है, ठीक है। ये तब यूज करते हैं जैसे कि मान लो आपने एलन की आपने देखा होगा मशीन में किसी चीज को खोलने के लिए बनाते हैं ना, एक होता है नट और एक होता है की। नट के ऊपर की लगा के उसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो साइज होता है, जो नट का साइज होता है वही की का भी साइज होता है, दोनों का साइज तो बिल्कुल सेम होता है बट फिर भी वो इजिली फिट हो जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि जो नट बनता है वो इंस्क्राइब में बनता है और जो सर्कमस्क्राइब में बनता है उसमें की बनाना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से उसको इजिली हम रोटेट करके घुमा सकते हैं, करेक्ट है या। सो हमने पॉलीगन समझ लिया, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है एसपी लाइन। एसपी लाइन मतलब स्मूथ पॉलीलाइन, यानी कि अभी तक लाइन जो बनाया वो स्ट्रेट होता था या आर्क होता था, बट मान लो आपको ऐसी ड्राइंग बनानी है जो कि फ्री हैंड कर्व पे हो, जैसे कि आप माउस उठा सकते हो या फिर गाड़ी कोई भी ले लो, कोई भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ी या फिर लैम्बोर्गिनी उठा लो या फिर मर्सिडीज उठा लो, कोई सी भी गाड़ी उठा लोगे जो उसके एजेज हैं, ठीक है, वो लाइन वाइज नहीं दिखते, वो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखते कि स्ट्रेट लाइन हो या पर्टिकुलर सिंपल आर्क हो, वो क्या होता है फ्री हैंड कर्व होता है, यानी पर्टिकुलरली स्केचिंग करी जाती है उसकी, ठीक है। अब जब स्केचिंग करी जाती है उस स्केच को हमें 3D में कन्वर्ट करने के लिए ट्रेस करना पड़ता है, जैसे कहते हैं कर्व ट्रेसिंग, यानी कि आपने कर्व बना रखा उसको पॉइंट 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 पकड़ के आप ट्रेस कर रहे हो, ठीक है। उस ट्रेसिंग को हम कैसे करते हैं? एसपी लाइन से करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें स्मूथ हैंड चाहिए, यानी कि फ्रीली उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखना, जो फ्री हैंड स्केचिंग होती है बाय पेन एंड पेपर इट क्वाइट इजी, क्योंकि हम बाय बर्थ, यानी कि जब से हम बाय बर्थ हुआ है तब से हम एक पेन उठाते हैं और पेज पे लिखते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, यानी कि पेन को हैंडल करना हमारे लिए काफी कंपैटिबल चीज है। बट माउस एंड कंप्यूटर्स पे फ्री हैंड ड्राइंग करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। सो फिर भी प्रैक्टिस मेड मैन बी परफेक्ट, एंड जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ट्रेसिंग आपकी अच्छी होती चली जाएगी। कैसे ट्रेस करते हैं इसके बारे में समझते हैं। जैसे आपने पॉलीलाइन लिया, ठीक है, सॉरी एसपी लाइन लिया, एसपी लाइन लेने के बाद से आपका देखना जो भी आपका एरो था वो चेंज हो गया, एसपी लाइन में आ गया। अब ये कह रहा है फ्री हैंड ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, यानी कि जितने अच्छे से आप पॉइंट को कंट्रोल करोगे उतने अच्छे से आपकी ड्राइंग बनती चली जाएगी। और एक और बात, एक टिप्स के लिए, जितना नंबर ऑफ पॉइंट रहेगा उतना अच्छा कंट्रोल आएगा आपके ऊपर, आपका उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। सो इस तरीके से आप फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्री हैंड स्केचिंग करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है नॉर्मल आपका एसपी लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा तरीका है स्टाइल एसपी लाइन, यानी कि एसपी लाइन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, यानी कि ट्रेसिंग करने के दोनों तरीके हैं। एक तो नॉर्मल एसपी लाइन जिसमें क्या होगा, आपने कर्सर को ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो भी आपने एसपी लाइन ड्रॉ किया उसका जो भी पॉइंट होगा वो उस कर्व के ऊपर आएगा, ठीक है। दूसरा आता है स्टाइल एसपी लाइन, यानी कि इसमें क्या होएगा, जो भी आपका पॉइंट होगा उस कर्व के ऊपर ना आके उसके रेफरेंस पॉइंट को कंट्रोल करता हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? इसमें क्या था, ये जो पॉइंट था उसके ऊपर आ गया, इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए। यहां पर एडजस्ट करने के लिए इस कंट्रोल वर्टेक्स से हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। करेक्ट। तो दोनों तरीके हैं आपके एसपी लाइन बनाने का, एक स्टील एसपी लाइन और एक होता है आपका नॉर्मल एसपी लाइन, करेक्ट। चलो इसको हटाओ। नेक्स्ट आता है आपका इक्वेशन ड्रिवन कर्व। ये भी एक तरीके से आपका कर्व है, जो भी वो भी आपका एसपी लाइन को बनाएगा, बट इसमें एसपी लाइन बनेगा किसी ने इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी आपका मैथमेटिकल बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छे से इक्वेशन में हो, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर्व आपको बनाना है, तो सिंपल आ जाओ स्टाइल इक्वेशन ड्रिवन कर्व, ठीक है। यहां पे इक्वेशन की वैल्यू पुट करो, जैसे हमने पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई साइन। आई एम नॉट दैट मच गुड इन इक्वेशन, सो बट मैं फिर भी एक बना देता हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई साहब एक इक्वेशन लिखो, अब इक्वेशंस की वैल्यू रखो, जैसे आपकी वैल्यू हमने 5 रख दी और दूसरे की वैल्यू 45, यानी कि साइन 45 डिग्री, ठीक है। उतना ओके करके हमने इंटर दिया और कह दिया ओके। जैसे ओके दिया, आप देख सकते हो कि आपका एक कर्व बन के फॉर्म हो गया, एक साइनोसॉइडल फॉर्म में आपका एक कर्व बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर्व आपका
क्या इस इक्वेशन पे काम किया ये आप खुद समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे बस की बात नहीं है, मैं थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहता हूँ, ठीक है। बट फिर भी जो जिनकी क्वेश्चन अच्छी है, जिनका मैथमेटिक्स टर्म अच्छा है, वो उस पर जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट विद द इक्वेशन ट्रीटमेंट को, या स्प्लाइन भी हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड पे। जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है आपका एलिप्स का, ठीक है। एलिप्स बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंपल एलिप्स को लो, जिसमें दो वैल्यू हमें ध्यान देनी होती है, एक होती है मेजर एक्सिस, एक होती है माइनर एक्सिस, ठीक है। अब जो हमारी मेजर एक्सिस है वो क्या करती है कि भाई साहब पॉइंट स्पेसिफाई करो और डिस्टेंस स्पेसिफाई करो, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, ये होगी आपकी मेजर एक्सिस। अब आता है माइनर एक्सिस, ठीक है। माइनर एक्सिस में जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे वो हो गया आपका माइनर एक्सिस, ठीक है। डायमेंशंस के लिए समझा देता हूं कि ये और ये मेजर और ये हो गए माइनर, करेक्ट। दो वैल्यूज हमने असाइन कर दी, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। जब आपका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, जब भी आपका मेजर एक्सिस बड़ा होता है माइनर एक्सिस से, तो आपका एलिप्स हॉरिजॉन्टल बनता है, ठीक है। जब आपका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से छोटा होता है तो आपका एलिप्स वर्टिकल बनता है। कैसे? कुछ ऐसे, या यहां पे आपने डायमेंशन लिया, इसको असाइन कर दिया, ठीक है। सेम तरीके से इन्हें और इनको असाइन कर दिया, ठीक है। ये और ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो आपका वर्टिकल हो गया। बट ये दोनों अगर डायमेंशन इक्वल हो जाए तो वो क्या बना जाता है? आपका सर्कल बना जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ये पॉइंट एंड ये पॉइंट की वैल्यू, ओके। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट की वैल्यू अभी भी इलिप्स है, बट जैसे इसको आपने 42.64 कर दिया तो ये किस में आ जाएगा? सर्कल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे सबको पता है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की वैल्यू। सेम तरीके से इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो वही मिलेगा। अच्छा, पार्शियल एलिप्स। पार्शियल एलिप्स क्या करता है कि जैसे आपने आर्क बनाया था ना, कुछ वही काम यहाँ पे भी आएगा। आपने ये विड्थ असाइन किया, अब आपने पहला पॉइंट असाइन किया कि कहाँ से आपको आर्क बनाना है। हमने कहा कि ये जो आर्क बनेगा कुछ यहाँ से बनेगा, क्लिक कर दिया और आगे बढ़ा दिया, इसको आर्क बना दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है? पार्शियल एलिप्स इलिप्टिकल आर्क के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैराबोला। पैराबोला का स्ट्रक्चर यानी कि पहला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये शेप दे दिया। अब कह रहा है स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, करेक्ट। ये जो भी स्ट्रक्चर हो रहा है पैराबोला के और जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, ये एरोडायनामिक शेप के लिए बनते हैं। जैसे इसको देखो, सिर्फ इस टिप को देखो, ये जो शेप हो रहा है कुछ इस टाइप का शेप बन रहा है, ठीक है। ये जो शेप बनता है एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बनता है। तो ये जो शेप आते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? एरोडायनामिक शेप के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका ये शेप आ गया, ठीक है। इस शेप को थोड़ा एक टिप पे देखो, सिर्फ एक टिप देखो, कुछ ये वाला शेप, ठीक है। ऐसा लग रहा है जो प्लेन की जो आपका सामने वाला फेस होता है कुछ उस टाइप का शेप आ रहा है। यानी कि जो भी इलिप्टिक इलिप्स होते हैं या पैराबोला होते हैं, जो भी कोनिक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये सब बनते हैं एरोडायनामिक शेप के लिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आ रहा है आपका कोनिक स्ट्रक्चर, उसको समझाते हैं। कोनिक स्ट्रक्चर सिंपली डिपेंड करता है रो वैल्यू पे, ठीक है। कोनिक स्ट्रक्चर पे है, हमने दे दिया विड्थ कि भाई ये इसका विड्थ है, फिर कह दिया अपर लिमिट, ये इसका अपर लिमिट है। अब जैसे अपर लिमिट असाइन करते हो और कर्सर को ड्रैग करते हो, आपको RHO करके रो वैल्यू दिख रही होती है, ठीक है। ये रो वैल्यू डिसाइड करती है कि भाई साहब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन से फॉर्म में बनेगा, मतलब पैराबोला होगा या एलिप्स होगा या फिर सर्कल होगा। नहीं, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा या फिर हाइपरबोला होगा, ठीक है। जब अगर आपका ये रो वैल्यू 0.5 पे, ठीक है, अगर ये 0.5 पे मैं इसको क्लिक कर देता हूं जा, तो ये किसके फॉर्म में बन गया? ये बन गया आपका पैराबोला के फॉर्म में। बट कोनिक स्ट्रक्चर लिया आपने, ये विड्थ असाइन कर दिया, आगे बढ़े, अब इसको आपने 0.5 से नीचे रखा तो इसको हमने कह दिया ये हमारा क्या है? एलिप्स के फॉर्म में, ठीक है। जब ये कोनिक स्ट्रक्चर आपने लिया, ये स्ट्रक्चर टॉप और ऐसे करके रखा, तो इसको आपने बोल दिया कि आपका हाइपरबोला है। हाइपरबोला, पैराबोला एंड द एलिप्स स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस तरीके से कोनिक से ही हमारा सारा स्ट्रक्चर निकल के आता है। और कौन कैसे बनता है, कैसे कोनिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसको आप देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होती चली जाएगी,
ठीक है। एक सेपरेट वीडियोस में बना दूंगा, सेपरेट वीडियो में 2 वीडियोस के लिए लाऊंगा, 2 कमांड्स के लिए आऊँगा। एक एसपी लाइन के ऊपर पूरी कर्व ट्रेसिंग में बताऊंगा किस तरीके से कर्व को ट्रेस करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कौन स्ट्रक्चर बना है, किस तरीके से कौन के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है टेक्स्ट का, यानी किस तरीके से टेक्स्ट लिखते हो। टेक्स्ट को सिंपल क्लिक करो और लिख दो यहाँ पर, जैसे आपको सॉलिडवर्क्स लिखना है। ठीक है, सॉलिडवर्क्स लिखना ओके कर दिया। आप देख सकते हो कि सॉलिडवर्क्स आपका ओरिजिन से लिखा चला गया है। ठीक है, अब आपको जो सॉलिडवर्क्स है वो ओरिजिन पे नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ऐसा ड्रैग तो कर लोगे, ठीक है, बट आपको सेपरेट शेप के अकॉर्डिंग चाहिए तो एक शेप बना भी लो, जैसे कुछ ये। ठीक है, इस शेप के ऊपर आपको सॉलिडवर्क्स लिखना है, तो टेक्स्ट लिया और कह दिया कर्व, कर्व के ऊपर सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया भैया आपका सॉलिडवर्क्स। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो कि भाई साहब आपको मिड में चाहिए, एंड पे चाहिए, या पूरे थ्रू आउट चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मिड में चाहिए, आपको इसको हाइट बढ़ानी है तो डॉक्यूमेंट साइज हटाया, फॉन्ट पे आए, फॉन्ट पे आके इसकी हाइट को चेंज कर दिया, जैसे मान लो आपने 10 कर दिया, 10 की हाइट के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ों को चेंज कर सकते हो जितना आपको चाहिए। करेक्ट, इस तरीके से अपनी टेक्स्टिंग भी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है पॉइंट का। पॉइंट तो सिंपल है, पॉइंट पे क्लिक करो, जहां पे आपको पॉइंट चाहिए वहां पे आप स्पेसिफाई करके आप पॉइंट बना सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द स्केचिंग टर्म, यानी कि ये जो भी टर्म अभी तक जो भी कमांड्स मैंने बताई है सब के सब स्केच के लिए बताइए, किस तरीके से स्केच आप करते हो। ठीक है, किस तरीके से ड्राइंग बनाते हो, यानी लाइन हुआ, पॉइंट लाइन हुआ, सर्कल हुआ, कैसे भी चीजों को ड्रॉ करते हो, इसके लिए मैंने बताया। ठीक है, स्केचिंग बताया और साथ साथ में आपको स्मार्ट डायमेंशन भी समझाया, कैसे आप स्मार्ट डायमेंशन करते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मैंने ये बताया है कि कैसे आप स्केच के अंदर एंट्री करते हो। मैं इसलिए इसको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत दिक्कत करते हैं। ठीक है, कभी स्केच में रहेंगे, कभी स्केच में बाहर रहेंगे, पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे राइट नाउ अभी स्केच में हो, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक वैल्यूज भी आ रही है। लेकिन जैसे स्केच से बाहर आ जाओगे, ये जो सीन है अभी का, जो सिनेरियो है, ठीक है, ये स्केच के अंदर नहीं हो आप। ठीक है, अब यहीं पे लोग समझ के लगेंगे लाइन बना के स्केच करना। अब स्केच होगा ही नहीं ना, यहाँ पे आप लाइन बनाओगे, ड्रॉ करोगे, नहीं ड्रॉ होगा, क्योंकि प्लेन चूज है ही नहीं, 2D पे गए ही नहीं, वो कहाँ से ड्रॉ होगा। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको स्केच के अंदर एंट्री रहना, आपको ये चीज़ समझना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द स्केचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा मॉडिफाई कमांड्स का, किस तरीके से स्केच को मॉडिफाई करते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय। एंड एक रिक्वेस्ट अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और ये डिटेल में सॉलिडवर्क्स को सीख सकते हैं।